देखिए बेटा, जो लास्ट हमारी फीचर्स रह गई थी वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। और लास्ट फीचर है बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो लास्ट की हमारी डेफिनेशन थी ना, डेफिनेशन की जो एंड में जो बात थी वही इसकी लास्ट फीचर है बेटा। तो वो है बिजनेस carried by all or any of them acting for all, any of them acting for all। बिजनेस जो है, बिजनेस के मैनेजमेंट में, बिजनेस के ऑपरेशन में सभी पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी पार्टनर पार्टनरशिप उसमें ऑपरेशंस में, एक्टिविटीज में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा। और हो सकता है उनमें से कोई एक भी पूरी पार्टनरशिप को चला सकता है। 4 पार्टनर हैं, ए, बी, सी और डी। चारों के चारों दे ऑल कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एक्टिविटी ऑफ पार्टनरशिप। सभी पार्टनरशिप की मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और इनमें से कोई एक भी पूरी पार्टनरशिप को चला सकता है। तो एक भी उनमें से पार्टनरशिप को चला सकता है बेटा। ये हमारी लास्ट फीचर्स थी पार्टनरशिप की। ठीक है, तो अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाएं, देखो क्या बनता है। फर्स्ट टी, फिर एग्जिस्टेंस में ई, फिर ए, एग्रीमेंट, और फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये बन गया टीज। इंग्लिश का टीज वर्ड बन गया, टीज। ठीक है, और रिलेशनशिप तो ये बन गया आर बी। आर मतलब रिलेशन, बी फॉर बिजनेस कैरिड वाइट। तो टीज रब ऐसा बना सकते हो। ठीक है, कोई और वर्ड भी आप बना सकते हो इंग्लिश का, इससे थोड़ा याद रखना इजी हो जाता है, एक वर्ड हमारी माइंड में जगह कर लेता है। ठीक है, टीज रब नाम से वो बन रहा है इसकी शॉर्ट फॉर्म, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। टी स्टैंड फॉर 2 और मोर पर्सन, ए स्टैंड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, ए स्टैंड फॉर एग्रीमेंट, एस स्टैंड फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर स्टैंड फॉर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल और एजेंट, और बी स्टैंड फॉर बिजनेस कैरिड ऑल और एनी ऑफ देम। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां करेंगे, व्हाट आर द राइट ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर के क्या अधिकार हैं? राइट ऑफ पार्टनर, राइट्स क्या हैं पार्टनर के? किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को क्या क्या राइट मिले हुए हैं, क्या अधिकार हैं उसके? तो नाम है टॉपिक का राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के क्या अधिकार हैं? किसी पार्टनर को बहुत सारे अधिकार फर्म में मिलते हैं बेटा। जो पहला राइट है वो है टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी। टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी।
जैसा कि अभी हमने पढ़ा था फीचर में लास्ट पॉइंट कि बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो वही बात है बेटा, सभी के सभी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में, बिजनेस एक्टिविटीज़ में टेक पार्ट कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है, वो चाहें तो। उसके बाद सेकंड राइट है, वो है उनके पास एक और अधिकार है, वो बिजनेस के मैटर के अंदर जो भी बिजनेस का क्या होगा, मैटर होगा, बिजनेस का जो मैटर होगा उनके साथ डिस्कस किया जाए। उनके पास अधिकार यह है कि जो भी बिजनेस में काम किया जाएगा उनसे कंसल्ट किया जाए। उनसे क्या किया जाए? कंसल्ट किया जाए बेटा, उनसे उसके बारे में डिस्कस की जाए। तो जो काम किसी पार्टनर के बिना डिस्कशन के किया जाएगा उसको सही नहीं माना जाएगा। सभी पार्टनर्स की सलाह होनी ज़रूरी है, उनसे बातचीत करके ही कोई काम करना चाहिए, ये उनका अधिकार है। उसके बाद नंबर थर्ड है, अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो डिसअलाउ कर सकता है किसी और का एडमिशन। डिसअलाउड, किस चीज को डिसअलाउड? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ए और बी दो पार्टनर हैं। पहले से कौन पार्टनर है? ए और बी। ए चाहता है, ए वॉन्ट्स, क्या चाहता है ए? ए चाहता है कि एक नया पार्टनर फर्म में मिलाया जाए। फर्म के अंदर एक नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर की रिक्वायरमेंट है और वो है सी। ए चाहता है कि सी जो है हमारे साथ पार्टनरशिप में आए, हमारे साथ काम करे। लेकिन बी जो है ना, बी नोट अग्री, नोट अग्रीड, बी अग्री नहीं करता। बी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि फर्म में आए। तो दो में से एक नहीं चाहता तो सी का एडमिशन पॉसिबल नहीं है। सी फर्म के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता। कब तक? जब तक कि दोनों पार्टनर इसको लाने के लिए सहमत ना हो जाए, एग्री ना हो जाए। तो बात समझ में क्या आती है हमारे को कि कोई भी नया पार्टनर तब तक फर्म में एडमिशन नहीं ले सकता जब तक कि सभी पार्टनर ना चाहें। तो ये है हमारे पास थर्ड पॉइंट। तो किसी का एडमिशन डिसअलाउ कर सकता है कोई पार्टनर, वो चाहे कि ना आए तो वो नहीं आएगा। उसके बाद जो नंबर 4 पॉइंट बेटा, म्यूचुअल ओनर, म्यूचुअल ओनर ऑफ फर्म प्रॉपर्टी। फर्म की जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, उसके अंदर सभी पार्टनर का अधिकार होता है। वो म्यूचुअल ओनर्स हैं किसी प्रॉपर्टी के। अगर फर्म के पास कोई बिल्डिंग खड़ी है, कोई बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग के वो सभी पार्टनर मालिक हैं जो उस फर्म के अंदर है। ये बिल्डिंग किसके नाम है? फर्म के नाम है। फर्म किसकी है जी? ए, बी, सी और डी, चारों की। तो चारों ही इसके अंदर क्या है? म्यूचुअल का मतलब आपस में पार्टनर हैं, म्यूचुअल ओनर हैं इसके। तो फर्म की प्रॉपर्टी में सबका राइट होगा, ये उनका फोर्थ राइट है बेटा। उसके बाद फिर एक राइट और है इनको, अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा फर्म को कोई और पैसा, एक्स्ट्रा पैसा देता है एज ए लोन,
तो उस लोन के ऊपर वो 6% ऑफ इंटरेस्ट रेट, 6% इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है बेटा। किसके ऊपर? कैपिटल के अलावा दिया गया लोन के ऊपर वो 6% एक्स्ट्रा ब्याज इंटरेस्ट रिसीव करने का अधिकार रखता है। कैपिटल सबने लगा रखी है, ए बी सी ने 5 लाख 2 लाख 3 लाख कैपिटल लगाई हुई है, लेकिन ए ने अलग से 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है। तो 1 लाख के ऊपर टाइम के अकॉर्डिंग उसको ब्याज कम से कम कितना लेने का अधिकार है? 6% अधिकार है उसको। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन कितना होगा? 6%, ये कम से कम दिया जाएगा। ये था इसका 5th राइट बेटा। जो 6th राइट है वो क्या है? प्रॉफिट और लॉस में उनका शेयर। तो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर इन प्रॉफिट और लॉस विद ईच अदर पर्सन इन द एग्रीड रेशियो। तो ये कह दो आप, शेयर इन प्रॉफिट और लॉस। 6 पॉइंट है, शेयर इन प्रॉफिट लॉस, लाभ में या हानि में पार्टिसिपेट करने का अधिकार भी इनका होगा। लॉस है तो लॉस में हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में, सभी पार्टनर्स को राइट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है, शॉर्ट नोटिस देकर के कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है, फर्म छोड़ के जा सकता है। तो कोई भी पार्टनर नोटिस देकर के फर्म को छोड़ के जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ राइट्स हैं। टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी, वो एक राइट है उसका, बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का। उस पार्टनर से सभी बिजनेस मैटर में कंसल्ट किया जाए, ये उसके पास अधिकार है। वो डिसअलाउ कर सकता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर नहीं चाहता कोई आए पार्टनरशिप में तो वो डिसअलाउ कर सकता है, वो नहीं आएगा। उसके बाद जो फर्म की म्यूचुअल एसेट्स हैं, जो फर्म की एसेट्स हैं, तो वो सभी पार्टनर्स की उसमें म्यूचुअल ओनरशिप है, सभी मिलके मालिक हैं उस प्रॉपर्टी के, कोई अकेला मालिक नहीं होगा अगर वो प्रॉपर्टी फर्म के नाम है। तो अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा लोन देगा फर्म को, तो उस लोन के ऊपर जो ब्याज की रेट है वो कितनी है? 6% है। प्रॉफिट लॉस में हिस्सा लेने का अधिकार उनका होगा। और उसके बाद नोटिस देकर के, शॉर्ट नोटिस देकर के कोई भी पार्टनर फर्म से क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है। तो ये हमारे क्या थे? कुछ राइट थे, किसके? पार्टनर्स के राइट। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो उनको डिस्कस करना है। तो डीड तो अभी हमने डिस्कस किया ही था। लिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, लिस्ट है रूल्स और रेगुलेशन की। क्या? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड लिस्ट है रूल्स और रेगुलेशन। क्या पार्टनरशिप डीड रिटन में होना जरूरी है? नहीं बेटा, रिटन में होना जरूरी नहीं है। ओरल भी हो सकता है, यानी मौखिक भी हो सकता है, और रिटन में भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा सुटेबल कौन सा रहता है बेटा? रिटन। रिटन में, क्योंकि हमारे पास एज ए प्रूफ वो काम करेगा हमेशा, तो वो रिटन में एग्रीमेंट हो ज़्यादा बेटर रहता है।
जो पार्टनरशिप डीड है बेटा वो क्या है, मैं एक लाइन पढ़ देता हूं। पार्टनरशिप जो बनती है वो किसके बेसिस के ऊपर बनती है, वो डीड के बेसिस के ऊपर बनती है बेटा। पार्टनरशिप डीड हैव टू क्रिएट पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से हमारी पार्टनरशिप बनती है। एंड मे बी ओरल और रिटन, वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो एंड इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड डिस्प्यूट। अगर आप झगड़ों को इग्नोर करना चाहते हो, झगड़े ना हो आपस में ये चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने एग्रीमेंट को रिटन में लाना होगा। रिटन में आने के बाद सारी कंडीशन रिटन में है तो कोई उनसे ये मना नहीं कर सकता किसी बात के लिए, क्योंकि वो लिस्ट एग्रीमेंट की हमारे पास हमेशा होगी, तो उन बातों से वो भाग नहीं सकता। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें चाहिए कि डीड में होनी चाहिए बेटा, वो कौन कौन सी बातें होनी चाहिए डीड के अंदर। तो एक बात तो क्या है, डिटेल अबाउट डिटेल अबाउट पार्टनर्स, पार्टनर्स के बारे में डिटेल। पार्टनर्स के बारे में क्या डिटेल, पार्टनर्स का एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, वो कहाँ है वो बेटा, ठीक है, नेम एंड एड्रेस बस। और डिटेल ऑफ फर्म, डिटेल अबाउट फर्म, फर्म की डिटेल यानी फर्म का नेम और फर्म का सेम एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का बिजनेस करना चाहोगे, यानी नेचर ऑफ बिजनेस दैट द फर्म शैल कैरिड ऑन, लाइक ट्रेडिंग करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ट्रेडिंग मीन समझते हो ना बेटा, ट्रेडिंग का मतलब बना करके बना बनाया सामान बेचना, और मैन्युफैक्चरिंग खुद मैन्युफैक्चर करके सोल्ड आउट करना, वो मैन्युफैक्चरिंग। तो अब कैसा बिजनेस करना चाहोगे वो बताना है बेटा आपने। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, यानी स्टार्ट करने की डेट, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपने अपनी पार्टनरशिप जो है ना कब स्टार्ट करी, यानी कि वो डेट क्या है जब से आप पार्टनरशिप स्टार्ट करिए, वो डेट के बारे में बताओ। किस दिन स्टार्ट करी, आज करी यानी 2015 में, कब 2019 में, 2020 में, कब स्टार्ट करी आपने पार्टनरशिप, उसकी डेट मेंशन करनी है आपने। और उसके बाद 5th पॉइंट है बेटा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, कितना पैसा आपने फर्म में लगाना है, यानी ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो कितना कितना रुपया ये लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, कम ज़्यादा लगाएंगे। जैसे कि ए ने 10 लाख रुपीज़ लगाना है, बी ने 8 लाख रुपीज़ लगाना है, सी ने 5 लाख रुपीज़ लगाना है, तो कौन कितना पैसा लगाएगा उसके बारे में बताना होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल लगाई गई है उसके ऊपर ब्याज कितना मिलेगा। जैसे कि 10% इंटरेस्ट कह दो या 12% इंटरेस्ट, वो डीड में लिख दो, जो डीड में लिखा होगा उतना ही परसेंट इनको अपनी कैपिटल के ऊपर ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस वन में आप क्या भी करते हैं उसको, तो वही इंटरेस्ट की रेट हमारे पास यहाँ गिवन होनी चाहिए। उसके बाद ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब ये समझते हो ना, पार्टनर विड्रॉ मनी और गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो इंटरेस्ट उस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या होगी, 6% है, 8% है, 12% है, नहीं जितना भी होगा उतना ड्राइंग पर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो आपको एक बात पता होगी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होती है, इनकम होती है। इस बात का ध्यान रखना, आगे काम आएगा। क्योंकि कैपिटल पर ब्याज दिया जाता है, ड्राइंग पर ब्याज लिया जाता है, तो ये इनकम है और वो एक्सपेंस है फर्म के लिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन नंबर 8, अभी हमने डिस्कस भी किया था राइट ऑफ पार्टनर्स के अंदर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया हुआ है, लोन गिवन है, तो उस लोन का ब्याज क्या होगा। और नॉर्मली तो आपको बताया गया था, अगर रेट ना गिवन हो तो 6% पर एनम की रेट होती है। प्रति वर्ष 6% पार्टनर्स को लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा बेटा, क्लियर। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट आपस में डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो है 1:1:1, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3। और कोई भी हो सकता है 2:1। 2:1 का मतलब 2 बाय टोटल 5 बनेगा, ए ले जाएगा। 2 बाय टोटल यानी कि 5 बनेगा, बी ले जाएगा। और 1/5 ले जाएगा सी, इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 1/3 बनेगा सबका, 1/3 फॉर ए, 1/3 फॉर बी, 1/3 फॉर सी, ये बनेगा बेटा। उसके बाद रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी कमीशन वगैरह पार्टनर्स को कितना दिया जाएगा, उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स को दी जाने वाली रेम्यूनरेशन बेटा। तो पार्टनर्स को कितनी रेम्यूनरेशन दी जाएगी, कितना कमीशन दिया जाएगा, उसके बारे में यहां लिखा जाता है बेटा। इसके अंदर क्या आएगा बेटा, सैलरी और कमीशन, कंबाइनली इनको बोल देते हैं रेम्यूनरेशन। सैलरी कमीशन, किस पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, काम करने वाले को दी जाएगी सैलरी या नहीं दी जाएगी, और कितनी दी जाएगी तो वो सारी चीज़ें हम रेम्यूनरेशन में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर आएगा नेक्स्ट हमारा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल समझते हो, रेपुटेशन, नाम, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, उसको बोलते हैं गुडविल। तो जिस बिजनेस का नाम फेमस हो जाता है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा फेमस हो जाता है, तो उसकी गुडविल हाई होती है बेटा। और उस गुडविल का वैल्यूएशन करने के मेथड्स आएंगे हमारे पास, तो काफ़ी सारे मेथड है, वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कौन से मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा वो यहाँ शो किया जाता है। जैसे कि एवरेज मेथड है, और उसके बाद हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, कई मेथड है हमारे पास गुडविल के वैल्यूएशन करने के। तो उनमें से कौन सा मेथड अडोप्ट किया जाएगा गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए। उसके बाद आता है सेटलमेंट करना। सेटलमेंट किस चीज़ करना, अगर पार्टनर्स का आपस में क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को कैसे सेटल करना है आपने, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को सेटल्ड करना, पार्टनर्स आपस में ही सेटल कर लेंगे, या पंचायत बिठाई जाएगी, या जो कोर्ट है, कोर्ट के थ्रू हम सेटल करवाएंगे। जैसा मेथड यहाँ लिख देंगे उसी तरीके से इनके झगड़ों का निपटारा किया जाएगा बेटा। उसके बाद राइट एंड ड्यूटीज़ क्या है, किस पार्टनर के क्या अधिकार हैं और क्या उनको ड्यूटी दी गई है, वो यहाँ लिख सकते हैं हम एग्रीमेंट के अंदर। तो वही बात है ना, लिखा होगा तो फिर हमें पता रहेगा।
ड्यूरेशन क्या है, कितने साल के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ फर्म। आपने कहा जी 5 साल के लिए हम पार्टनर हैं, तो 5 साल ड्यूरेशन बन जाएगी उस पार्टनरशिप की। 10 साल के लिए कर रहे हो, 10 साल के लिए बन जाएगी। आपको पता नहीं कितने साल कर रहे हो, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, इच्छा से कितने भी साल चल सकते हैं और कभी भी बंद हो सकते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो ड्यूरेशन कितनी होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम यहाँ पर डाल सकते हैं बेटा। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जब कोई पार्टनर आता है छोड़ के जाएगा तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, या किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इसको रीवैल्यूएशन बोलते हैं वैसे, रीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो हर चीज़ में हिस्सा लेके जाएगा, हर चीज़ में अपना हिस्सा लेके जाएगा, तो वही तो है वैल्यूएशन। ठीक है, तो वैल्यूएशन कैसे कैसे किया जाएगा, बैंक में अकाउंट किस नेम से खोला जाएगा, फर्म के नाम से, किसी पार्टनर के नाम से, किस नाम से बैंक अकाउंट खोला जाएगा, नेम, यहाँ किस नेम से हमने अकाउंट ओपन करना है फर्म का। ठीक है, और उसके बाद आता है, बस ये हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे। तो ये 16 पॉइंट हैं, 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख सकते हो आप। तो ये है हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या हम कंडीशंस मेंशन कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कल से करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे हम कल वाले लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।